इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की। तो सबसे पहले दोस्तों आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कल एक बार फिर से रीट को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा आरोप लगाया है। ठीक है, लगातार आरोप लगा रहे हैं और जेल में भेजने की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कल लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर थे 13 अप्रैल कल 2024 को मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री वर्तमान में। तो SC/ST सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ने लिया कांग्रेस को निशाने पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक बार कांग्रेस विचारधारा के लोग ही शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। क्रांतिकारियों के रूप में मेघवाल समाज सहित अनुसूचित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन उसे भुला दिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हमें जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स आगे देखिए, यहाँ पर देख रीट को लेकर बड़ी बात, लेकिन देश को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सबको भारतीय बनकर ही रहना है। और यहाँ पर देखिए, रीट घोटाले एवं पेपर लीक मामले को लेकर दिलावर ने कहा कि सब आरोपी पकड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और जल्द ही डोटासरा व गहलोत भी जेल में चक्की पीसेंगे। तो ये लगातार बयान दे रहे हैं। अब इनके पास क्या सबूत है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन रीट का जो 31,000 पदों पर दोस्तों रीट भर्ती निकली थी 2021 वाली, वहाँ पर लेवल 2 का पेपर आउट हुआ था। उसके बाद सरकार ने लेवल 1 तो कंप्लीट करवा ली थी, लेकिन बाद में लेवल 2 के 16,000 15,000 पद जोड़कर बाकी 31,000 पद और उसमें जोड़े थे, और टोटल रीट 2022 48,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, जो अभी भी पेंडिंग है, यानी सारे पदों पर नियुक्ति नहीं मिली। आगे हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये रीट को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कोटा के दौरे पर थे शिक्षा मंत्री, तो नई रीट को लेकर वहाँ पर मीडिया ने सवाल भी पूछा था। तो शिक्षा मंत्री ने पहले भी एक ही जवाब दिया था, फिर एक ही जवाब दिया है कि आचार संहिता के बाद ही सब कुछ हो पाएगा। यानी रीट की जो विज्ञप्ति जो भी जारी करनी हो वो आचार संहिता में तो होगी नहीं, आचार संहिता के बाद ही जारी होगी, ये शिक्षा मंत्री ने कहा था। तो रीट पेपर आउट को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज हम देखें, यहाँ पर देखिए, मदन दिलावर बोले डोटासरा गहलोत जल्द होंगे सलाखों के पीछे, भगवान भी नहीं रोक सकता। तो ये शिक्षा मंत्री का बयान है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज सामने आ रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही आचार संहिता में अनुमति मिल सकती है कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो कुछ परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट भी जारी हुई है कि कब तक परिणाम जारी हो जाएंगे। काफ़ी बड़ी भर्तियां हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, जैसे इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम जिसका परीक्षा परिणाम जारी किया जाना है, सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023। इसका परिणाम 2/5/2024 से 6/5/2024 तक जारी करने का समय, अगले महीने मई में 2 मई से 6 मई। और उसके बाद दोस्तों है कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, उसकी डेट है 9/5/2024 से 14/5/2024, यानी 9 मई से लेकर 14 मई के बीच परिणाम आएगा इसका, अगले महीने। और दोस्तों आपको पता है उससे पहले राजस्थान में चुनाव हो जाएंगे, यानी वोट पड़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा संविदा नर्स महिला स्वास्थ्य भर्ती भी है इसमें, जिसका परिणाम अगले महीने, यानी सबसे पहला परिणाम सूचना सहायक का ही जारी होगा, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का, संविदा नर्स का, फिर कृषि पर्यवेक्षक का 22 मई को, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का 29/5 को। और फिर यहाँ पर देखिए एक और है, आंशिक परिणाम परीक्षा परिणाम जारी करने की संभावित समयावधि, यानी इसी महीने जारी होगा ये, जिसमें रीट की भर्ती है, रीट की 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती जो 48,000 पदों पर होती है, उसको लेकर यहाँ पर देखिए अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 2 संस्कृत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच परिणाम जारी करेगा। यानी आज कितनी हो गई, 14, तो 10 दिन बाद। अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 2 द्वितीय पंजाबी 26 अप्रैल से 30। तो ये 2 परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा रीट का, रीट 2022 की जो भर्ती हुई थी उसका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप खाली पदों का आंकड़ा भी देख सकते हैं, और जो शिक्षा विभाग ने दोस्तों जारी किया अभी 4 अप्रैल 2024 को परिवेदना, वहाँ पर काफ़ी खाली पद दिखा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये शिक्षा विभाग की वेबसाइट साला दर्पण पर भी अवेलेबल है।
और ये माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े जिसमें आप देख सकते हैं थर्ड ग्रेड के 29,272 पद खाली है। लेवल 2 के ज़्यादा, लेवल 1 के कम इसमें, तो फिर भी 29,000 काफ़ी पद होते हैं, 29,272। और इसके अलावा दोस्तों ये तो माध्यमिक शिक्षा हो गए, और मैंने प्रारंभिक शिक्षा के भी आंकड़े लिए हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर देखिए बेरोजगार मांग कर रहे हैं, नई रीट की विज्ञप्ति आचार संहिता के बाद जारी हो। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के कितने पद है? थर्ड ग्रेड के 29,272। और मैंने प्रारंभिक शिक्षा के भी आंकड़े लिए हैं, पूरे नहीं लिए लेकिन लेवल 2 के आंकड़े मैंने लिए हैं, जिसमें आप देखोगे 29,272 तो ये अपने माध्यमिक शिक्षा के हो गए सारे के सारे पद। और प्रारंभिक शिक्षा में जो मैंने लेवल 2 के पद लिए हैं वो करीब 15,000 से 16,000 के बीच पद है। तो अगर हम इसको जोड़ दें 29,000 में तो 45,000 प्लस पद हो जाएंगे, 45,000 प्लस पद हो जाएंगे। अभी इसमें लेवल 1 के भी जोड़ने बाकी है, जो लेवल 1 के तो पद काफ़ी होते हैं प्रारंभिक में। तो ये जो आंकड़ा मुझे लगता है 60,000 के ऊपर जाता है। ये शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दोस्तों अवेलेबल है, यानी इसका मतलब है दोनों मिलाकर माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा 60,000 पद खाली है, और ये शिक्षा विभाग खुद कह रहा है, ठीक है। 60,000 प्लस पद खाली है। प्रारंभिक शिक्षा के हो गए, माध्यमिक शिक्षा के 29,272, बाकी प्रारंभिक शिक्षा के। पर एक और चीज़ इसमें होगी, क्या होगी? 60,000 तो पद ये हो गए कम से कम। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये होगी, आचार संहिता बाद अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी को लेकर। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, 25,000 से लेके 30,000 4 सालों की डीपीसी बकाया है, इतने पदों पर डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। तो इससे क्या होगा, अगर 25,000 के पदों पर भी होती है तो 25,000 पद 60,000 ऑलरेडी थर्ड ग्रेड के खाली है, 25,000 और हो जाएंगे खाली, क्योंकि थर्ड ग्रेड के पद सारे सीधी भर्ती से भरते हैं, कोई डीपीसी होती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह अगर आंकड़ा हम देखें तो 25,000 30 भी हो सकते हैं, 25,000 कम से कम होने चाहिए। 60,000 प्लस 25,000 85,000 दोस्तों पद है थर्ड ग्रेड के। और ये जो डीपीसी की प्रक्रिया है वो आचार संहिता के बाद भी हो जानी चाहिए। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड शुरू हो चुकी है, वो भी हो जाएगी। तो 85,000 पद खाली है फिर भी थर्ड ग्रेड के, तो अच्छे खासे पदों पर रीट की वैकेंसी आने की संभावना है। और पिछला रिकॉर्ड दोस्तों हम देखें, कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस बीजेपी, 2 रीट होती है 5 साल में। तो इस सरकार से भी उम्मीद है कि 2 रीट होगी। पहले या तो लास्ट वाली ज़्यादा पदों पर होगी या पहले वाली ज़्यादा पदों पर होगी, तो कह नहीं सकते अभी, लेकिन पद तो काफ़ी ज़्यादा पद खाली है। मैंने आपको बता दिया 60,000 तो सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दे रखा है कम से कम, और 25 से 30,000 पदों पर डीपीसी बकाया है। तो इस तरह आंकड़ा तो आराम से 85,000 से 90,000 तक पहुंचता है थर्ड ग्रेड का। तो उम्मीद है कि अच्छे खासे पदों पर आनी ही चाहिए रीट, 40 से 50,000 तक तो आनी ही चाहिए, ठीक है।